जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री कौशल्यानंदन। जय श्री हरि। हरि से हे तु हेरि हरि को, किए भूषण तिये भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीनी अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंगों में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनके अमृत का फल दिया। बरसारी तो रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहते सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। श्री तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की सृष्टि से इनके उच्चारण अर्थ और फल में मिश्रित दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभाता, जगपालक विशेष जगबाता। भगति सुति कल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाली है। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री को कानों को सुंदर आभूषण, कर्ण फूल है और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुरति सुधा के, कमठ से समय धरि वसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है।
कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भक्तों के मनरूप सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरों के समान है। जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एको छत्रु एको मुकुटामणि सब वर्णनि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन बिरजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही शोभा देते हैं, जिनमें से एक राकार छत्र रूप रेप से, एक दूसरा मौकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरस नामी अरुणामी, प्रीति परस परे प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकदि अनादि सुसामुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम की अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। हे भगवान, ये भगवान के नाम और रूप दोनों निर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्धि भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आते हैं। को बड़ी छोटी कहती अपराधो, सुनि गुण भेद समझिए साधु। देखी है रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गति ना परिहे पहचाने। सुमिरियो नाम रूप बिनु देखे, आबत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद ना परति बिखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। यह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों के यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरो, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहे सिउ जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिहे जिमी जागहि जियोगी, बीरति बिरचे प्रपंच वियोगी।
ब्रह्म सुखे अनुभव अनूपा, अकथ्य नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम और निवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जानि चहे गुढ़े गति जेओ, नाम जिहां जपी जानि तेओ। साधक नाम जपहि लई लाए, ही होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थात साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटै कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चार्यों आनंद उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अथॉरिटी धनादि की चाहने से भजने वाले आर्ता, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले ज्ञानी, भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभुहि विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाओ, कल विशेष नहीं आन उपाओ। चारों ओर चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु की विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसे तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल काम नाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष पद, तीन किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। गुनि सगुनि दुई ब्रह्म स्वरूपा, कथि अगाधि अनादि अनूपा। मोड़े मत बरे नाम दुहते, किए जे जुग निज बस निज बूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिन्होंने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गति देखो एक, पावक समजुग ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, केहौ नाम बरे ब्रह्म राम के। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी,
सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगण, इस बात को मुझ दास की डिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण इस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखते नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और प्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। अस प्रभु हृदय अछति अभिकारी, सकल जीव जगे दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट जीवी मोल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुणी ते ही भांति बर, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बर राम ते, निज विचारी अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नरतनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनि आसा, भगत होहि मुदे मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खले कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुखते सुकेतु सूता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिमे रवि निसिनासा। भजेऊ राम आपो भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित संपत्ति की समाप्ति की, परंतु नाम और भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भय को नाश करने वाला है।
दंडक बने प्रभु के न सुहावने, जन मन अमित नाम किए पावने। निश्चरण करे दले रघुनंदने, नाम सकल कले कलुष निकंदने। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक बन के सुहावनी बनाया, दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ उखाड़ने वाला है। सबर गीत सुसिबे कनी सुगति दीनी रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों की ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जन सबको, नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद करे बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेत श्रम कीन न थोड़ा, नाम लेत भव सिंध सुखाही, करियो विचारक सुजन मन माही। थोड़ा परिश्रम। श्री राम ने जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सुख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रने रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुरे मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहि दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध की उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह के प्रबल सेना की जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोट महा, लिए महेश जियता जानी। जिस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है, यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम की रस रूपी चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि,
सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि 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 प्रियापो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि थे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। श्री हरि सारे संसार के प्यारे हैं, हरि के हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों के प्यारे हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। सुमरि पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ध्रुव जी ने ग्लानि से बिमला के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल और अनुपम स्थान ध्रुवलोक ग्रहण प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर शंभु, जय जय शंभु, जय श्री शंभु, जय जय सिया राम।